नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। हम स्टूडेंटों के बीच में हैं। स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय महाविद्यालय यहाँ राठ में हैं और यहाँ के स्टूडेंट आज एलपीजी के बारे में, गैस सिलेंडर के बारे में कुछ जानकारी, कवि गोष्ठी हो रही है, उस कार्यक्रम के पर्पज़ से आए थे। लेकिन यहाँ स्टूडेंट, थोड़ा कार्यक्रम लेट है, उससे पहले स्टूडेंटों से बात करते हैं कि आखिरकार लोकसभा का चुनाव है, 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, तो क्या होने वाला है देश में। और ख़ास तौर पर अलग अलग लोकसभा के स्टूडेंट हैं, कुछ ललितपुर से हैं, कुछ चित्रकूट से हैं, बांदा से हैं, हमीरपुर से हैं, जालौन से। तो यहाँ पर सब सीटों का लगभग राय मिल जाएगी कि क्या कहाँ हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे नाम जानना चाहता हूँ, क्या नाम है? रोशन कुशवाहा। रोशन कुशवाहा जी, कहाँ से हैं रोशन जी? बांदा से। बांदा से हैं। तो गए थे वोट डालने? नहीं गए हैं? नहीं, मैं अभी मतदाता नहीं हूँ। मतदाता नहीं है जी। तो क्या आपके यहाँ बांदा में क्या कौन कौन प्रत्याशी थे? बांदा पे समाजवादी पार्टी शिवशंकर पटेल जी और बसपा से मयंक द्विवेदी जी और बीजेपी से प्रकाश द्विवेदी जी। प्रकाश द्विवेदी जी, सॉरी, आर के पटेल जी। तो आर के पटेल, किन के बीच मुकाबला रहा वहाँ, क्या लगा? मुझे लग रहा है यहाँ पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर चल रही है। बीजेपी फाइट में ही नहीं? बीजेपी फाइट में ही नहीं, बीजेपी 3 नंबर पे जा रही है बांदा से जी। और जहाँ तक चांस है कि 90% चांस है कि बांदा लोकसभा से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अच्छा जी, यही है। और 4 जून को यही परिणाम आएगा? 4 जून को बिल्कुल परिणाम आएगा। और इस समय राठ ये हमीरपुर लोकसभा से यहाँ पे अजेंद्र राजपूत जी जीतेंगे, यहाँ से भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। अरे गुरु, तुम तो सारी घोषणा करते जा रहे हो। जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी की राजनीति में इंटरेस्ट है जी? बिल्कुल इंटरेस्ट है। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले ऑफ कैमरा जो आप लाइनें सुना रहे थे, आप वो लाइनें दोहरा दे, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा था सुन के। मैं कुछ नहीं, मैं कुमार विश्वास जी की कविताएं सुना रहा था। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। धन्यवाद। तालियां बजा दें, अच्छा लगा। ये बोलना लाइनें कब से शुरू किए थे? मैंने तो बोलना ये लाइनें अभी फिलहाल जब मैं क्लास 10th में था तब से बोलना शुरू किया था। तो अच्छे लगते हैं कुमार विश्वास जी? कुमार विश्वास जी मेरे फेवरेट कवि हैं और मैं उन्हीं को ही मानता हूँ। तो वो भी तो राजनीति में इंटरेस्ट लिए थे? बिल्कुल राजनीति में इंटरेस्ट। राजनीति से दूरी बना ली है जी। तो मयंक बांदा से हैं और बांदा का सीट का बता रहे हैं सर्वे की 4 जून को समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनेगी। अच्छा, पूरे देश का बात कर ले, पूरे देश में क्या लग रहा है? एक चरण बचा है, 1 जून को वोटिंग है। देखिए, जो 7वां चरण है, जनता का गुस्सा होगा वो 7वें आसमान में होगा। अच्छा। और इस बार बीजेपी की बुरी तरह हार होगी। इंडिया गठबंधन है वो 350+ लेके जाएगी। ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार, ये 400 पार नहीं, इनकी 100 सीटें ही आ रही हैं, बस 400 हार रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा शरण राजपूत नाम है। कहाँ से हैं राजपूत जी? हम कुशमिलिया से हैं। कुशमिलिया से। तो आपका जालौन आता है? हाँ, जालौन आता है। तो क्या होने वाला है जालौन भोगनीपुर? क्या है लोकसभा का नाम? जालौन का ये हाल है कि मतलब सपा और बीजेपी में टक्कर है वहाँ पर। ज़्यादातर एक तो सबसे बड़ी समस्या ये रही है वहाँ पर कि वहाँ पर फाइट तो रहेगी, लेकिन हमें ये लग रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा चांस साइकिल के रहेंगे। नरेंद्र अहिरवार हैं। नरेंद्र अहिरवार है, समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तो उन्हीं का लग रहा है। मंत्री हैं आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे भानुप्रताप वर्मा जी। सर वो हम आपको बताते हैं, वहाँ कुछ काम नहीं हुआ है सर। वो शायद में 4वीं 5वीं देर सांसद बने हैं सर। वहाँ पर आज तक वहाँ का उनका सांसद जी यहाँ पर तो लापता सांसद, वहाँ का डबल गुना लापता सांसद हैं वो तो, भानुप्रताप वर्मा जी। सर दिखते ही नहीं है, ना कुछ काम सर, ना कुछ। और सर मैं ये मोदी सरकार की एक और नाकामी बताऊंगा कि सर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया सर। कुछ उनका रिकॉर्ड नहीं देखा गया सर, फालतू में उनको मंत्रिमंडल में सर अब तो कुछ नहीं हुआ है। और सर प्रत्याशी भी सर दूसरा होना चाहिए था, प्रत्याशी दूसरा घोषित नहीं किया। क्षेत्रीय समस्या नहीं रख पाए सर, क्षेत्रीय समस्या नहीं रख पाए, बिल्कुल ही ऐसा ही रिकॉर्ड रहा, बहुत खराब रिकॉर्ड है। कितनी की हार जीत लग रही है? कितना होगा संघर्ष, कितना बीच होगा? हमें यही संघर्ष लग रहा है। संघर्ष को नहीं, वहाँ से साइकिल निकल रही है, क्योंकि इस बार गुस्सा ये सरकार युवाओं की नहीं है। अच्छा। ना किसान की ना मजदूर की सरकार नहीं है, ये किसान वाली, ये अमानी अंडानी की सरकार है।
अंबानी अंडानी की सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है। टोटली बड़े बड़े व्यापारी इतने नाखुश क्यों हैं? क्योंकि सर देखो हम आर्मी की तैयारी कर रहे थे सर जी, तो आर्मी में हमारा सपना टूट चुका है, 4 साल की कर दी है। इसको हम जो है पूरी तरह से खत्म करवाने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं और मैं डिस्ट्रिक्ट चित्रकूट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, चित्रकूट यस से। सर। तो आपके यहाँ तो बांदा ही लग रहा है लोकसभा? यस सर, बांदा चित्रकूट लग रहा है। तो वहाँ भी साइकिल ही निकल रही है? वहाँ सर साइकिल इस तरह निकल रही है तो बताइए कि तीसरे नंबर पे रहेगा कमल वहाँ। कमल अगर चौथे नंबर में कोई होता तो 5वें नंबर में रहता कमल। क्या बात कर रहे हैं आप? इतनी बुरी स्थिति है सर। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे पास मेरे 30 किलोमीटर के पास सांसद जी रहते हैं, 30 किलोमीटर के पास R.K. सिंह पटेल सांसद रहते हैं, लेकिन वर्तमान सांसद। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, अगर वहां का उनसे अगर कोई काम एक आप पूछ लें तो बस वो यही कहते हैं जो उनकी जो कुछ वो जो अपना क्षेत्रीय स्तर में काम किए, उनके पास कोई क्षेत्रीय स्तर का काम नहीं है। बस योगी मोदी बस करते हैं। बस ये धर्म की राजनीति करते हैं। ये धर्म, जाति, समुदाय, ये इन लोगों ये शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा के मामले कुछ डेवलपमेंट के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। ये सब अपने सांसद जी के बारे में बताना चाहूँगा, R.K. सिंह पटेल जी के बारे में, जो वर्तमान में सांसद हैं। क्योंकि सर मैं जो है एक बार सांसद जी के पास गया था, तो वहाँ पे वो मुझसे गांव पूछे। गांव के बाद मेरा जो हिस्ट्रियल है उसके बारे में जब उन्हें पता चला कि ये इस बैकग्राउंड से यानी OBC से है, तो मेरा काम तुरंत वहाँ से गेट आउट कर दिया गया कि इसे हटाओ। यानी उसको हम बल्कि बीजेपी को वोट कहना चाहूँगा सर, ये स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या रही है पेपर लीक। लड़के मेहनत करते हैं एक साल 6 महीने और 2 साल 5 साल। अभी तक का रिकॉर्ड उठा के देख लिए, नीट का पेपर इतिहास में कभी लीक नहीं हुआ था और NT ये मानने को तैयार नहीं है पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। और पेपर लीक हुआ नीट का, जो कि उसमें RO से लेके लेखपाल से लेके पुलिस से लेके हर चीज का पेपर लीक हुआ है। लीक हो रहा है। RO का पेपर आप देख रहे हैं, पहली बार हुआ है कि होम डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो रहा है और फिर भी लीक हो रहा है। क्योंकि आयोग कभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में RO की बात छोड़िए, वो लोग पेट का एग्जाम नहीं करा पाते हैं, और आप PCS लेवल की बात छोड़िए कि PCS लेवल का एग्जाम करा पाएंगे। कैसे करवाएंगे? कहते थे हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां हमारे गांव से तो लगे 2 लोग शायद में नहीं लगे। गठबंधन के ऊपर आता है कि अगर गठबंधन की सीटें आती हैं, परिणाम गठबंधन की तरफ आता है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा आपको साफ दिख रहा है, राहुल गांधी। वो बनने लायक हैं। उनका जिस प्रकार से छवि खराब की गई थी, वो साफ साफ दिख रहा है कि किन लोगों ने छवि उनकी खराब की थी, पप्पू करके। लेकिन आज वो पप्पू सब पे भारी है। ये